प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। क्या 21,900 से 23,550 6 दिन में क्या बदला आपके हिसाब से, और क्या ये एक नई तेज़ी की शुरुआत है? क्या हम अब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। सो तेजी जिस प्रकार से आई है, आई थिंक एक जिसको कहते हैं ना, एक्सट्रीम्स पे हम लोग जब स्विंग कर जाते हैं तो वो जो ओवर सोल्ड जोन में थे, फियर एक एक बहुत कैपिचुलेशन वाली स्टेज जो आ गई थी 6-7 दिन पहले, उसका रिवर्सल होते हुए दिख रहा है। और एक चीज जो लोगों को समझ आई कि डीआईआई जो खरीद रहे हैं और सामने एफआई बेच रहे हैं और वो अब्सॉर्ब हो चुका है। तो जो एचएनआई सेगमेंट है, जो रिटेल बोले उसको एचएनआई बोले, जो पीएमएस के जरिए निवेश करते हैं, वहां पे बहुत पैसा डिप्लॉय होना बाकी था। तो जो दहशत का माहौल था वहां से एक एक थोड़ा सा एक लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म आते हुए दिख रहा है। बट क्या हम नई ऊंचाइयों को वापस लांग सकेंगे? माई सेंसेस के इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग और भी थोड़ी बड़ी हो सकती है। हाँ, जो रिटेल से रिडेम्पशन का प्रेशर था कि एसआईपी में दबाव आएगा और डीआईएस की क्षमता कम हो जाएगी, वो फायर पावर घटेगी, वैसा मुझे लगता है वैसा नहीं होगा। तो एक टाइम करेक्शन का माहौल ज्यादा बन रहा है रादर देन प्राइस करेक्शन। और नए सेक्टर्स उभरते हुए ज्यादा दिख रहे हैं अनुज। इंटरेस्टिंगली, जैसे बैंकिंग, हमने बीएफएसआई बोला था, भाई बीएफएसआई सबको अच्छा लग रहा है, कंसेंसस था कि ये सेक्टर आप चलेगा तो नेक्स्ट राउंड में इसी में शुरुआत होगी, और वो हो रही है। तो आई थिंक आरबीआई की पॉलिसी, अप्रैल में अगर कोई रेट कट आ जाता है, लिक्विडिटी पॉजिटिव जो पॉलिसी आई है उसको देखते हुए मुझे लगता है अभी भी मार्केट में गुंजाइश है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट होने की। बट जो जो सेक्टर्स वीक हो रहे हैं, जहाँ पे आपको दबाव जहाँ से आ रहा है, चाहे वो एफएमसीजी हो, आईटी हो, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, टाइम करेक्शन की तरफ ज्यादा दौड़ेगा। बट ब्रॉडर मार्केट्स में वैल्यू बाइंग डेफिनेटली आई है और वो जारी रह सकती है अगले 3-6 महीने। अच्छा प्रकाश सर, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बट जी। फ्रेंकली स्पीकिंग 22,000 के नज़दीक कोई भी अगर कुछ अंकुर फूट रहे थे तो वो था बैंक निफ्टी। जनाब गिरने को तैयार नहीं था। आई मीन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम बात भी कर रहे थे अनुज के साथ, अनुज ने बात टिप्पणी भी की थी उस टाइम। इंडसइंड बैंक की बात हुई थी, उस दिन ही बाजार रिवर्सल हो गया। वो 48,000 के पुट राइटर्स नहीं गए तो नहीं गए। तो हम्म। बैंक्स ने, एनबीएफसीज ने पहला वो सिग्नल दिया कि जनाब हम गिरने को तैयार नहीं है। B2 को देखिए आप, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, श्रीराम, चोला, क्या स्टेबल रहे, क्या स्ट्रॉन्ग रहे। बैंक्स और एनबीएफसीज में आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त सबसे ऊपर क्या है? सो वीरू, गुड मॉर्निंग। सो देखिए, जो बैंक्स में एक्सपेक्टेशन थी उस प्रकार से ही शुरू हो रहा है। और शुरुआत के दौर में आपको मजबूत जो प्लेयर्स हैं, एनबीएफसी हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, उसी में आपको चाल ज्यादा स्ट्रांगली दिखेगी। तो वही हो रहा है। आप देखिए, कोटक बैंक की हमने बात की थी महीने पहले। हुआ ये है कि इतने सालों में जो अर्निंग्स ग्रोथ आया है वो प्राइस ग्रोथ में ट्रांसलेट नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक वो कैचअप था, और उस टाइम भी यही लग रहा था कि अगर ये चलना शुरू होगा तो ये 2100-2200 तक तो पहुंच ही जाएगा, और वो बहुत जल्दी पहुंचा है। तो कहना मतलब कि ओवर सोल्ड से अब हम लोग जो जो निकले हैं जिस जोन से, वहां पे आप एक कोटक बैंक को देखिए। छोटे बैंक्स में अगर आपको कोई चीज लेनी हो तो आप सिटी यूनियन बैंक देखिए, क्योंकि वहाँ गोल्ड लोन भी है, एसएमई भी है, थोड़ा बहुत जो बुक है उसमें पर्सनल लोन्स की मात्रा कम है। तो इस टाइप के बिजनेसेस अगर देखेंगे तो वहां आपको इम्प्रूवमेंट का की झलक जल्दी दिखेगी। देखिए, क्रेडिट एक्सपेंशन अभी कोई इस क्वार्टर में बहुत आएगा ये मैं नहीं मानता, लेकिन अगले क्वार्टर में थिंग्स कुड लुक वेरी डिफरेंट, और मार्केट उसको प्राइसिंग कर रहा है। मार्केट मार्च के नंबर्स की एंटिसिपेशन में नहीं कर रहा है ये। मार्केट ये कर रहा है कि अप्रैल में, जून से कंजम्पशन, कैपेक्स, ये सब। आप इंफ्रा प्लेस में देखिए, ऑर्डर बुक्स जो बन रही है, चाहे वो एलएनटी की हो, एनसीसी की हो, पावर बैंक की हो, मतलब आप हर जगह आप देख रहे हैं कि ऑर्डर की लागत बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, और उस हिसाब से अर्निंग्स प्रोफाइल भी इंप्रूव रहेगी। सो ऑफ कोर्स ईपीसी कंपनीज में एक रिस्क लेवल अलग आपको फैक्टर इन करना पड़ता है। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंकिंग चलेगा अगले महीने के एंटिसिपेशन में, और अगले क्वार्टर के, और अगला क्वार्टर अगर मजबूत रहा तो ये शायद मूव आपको थोड़ा सा जारी होते हुए दिख सकता ओके, बिल्कुल। बैंकिंग में खैर बहुत शानदार मोमेंटम रहा है, और क्लियरली एफआई की बाइंग जो लौटी है उसके बाद से एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम। एक और स्पेस जहां शानदार कमबैक हुआ है वो है डिफेंस। है। इनफैक्ट इस महीने का सबसे बड़ा गेनर अगर आप निफ्टी डिफेंस देखें, वही है मेरे ख्याल से। इस महीने करीब 20% की रैली हुई है इस सेक्टर में। प्रकाश जी, क्या या हैल है, बीएल है, बीडीएल है, सब में शानदार मोमेंटम। यहाँ क्या व्यू होगा?
यस यस अनुज राइट, ये आपने जो सही चुना है कि देखिए डिफेंस में वही था कि जब मायूसी आई तो पी मल्टीपल को लेके जो चिंताएं थी कि पी मल्टीपल इतने एलिवेटेड हैं, तो वहां पे गिरावट आपको ज्यादा देखी तेज। होता ये है कि डिफेंस में फोमो बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे ही ये उस लेवल पे आ जाते हैं जो बैंकिंग में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिफेंस की स्टॉक्स की चलने की चाल की जो जो हिस्ट्री है, चाहे वो GRSE हो, HAL हो, ऑफकोर्स BEL बहुत समय से है, बट ये जो नए नाम हैं जो पिछले 4-5 साल में एक एक उसमें आए हैं लाइमलाइट में, वहां पे फोमो इतना स्ट्रांग है कि नीचे के लेवल पे, हर एक लेवल पे लोग पूछते थे कि आप ये लेने लायक हो गया कि नहीं, मतलब ये 4,000 के नीचे आ गया HL तो आप लेने लायक है कि नहीं, बिकॉज आपने 5.5-6 वाले लेवल्स देखे हैं, उस नेबरहुड से आप यहाँ आए तो नेचुरली ये अट्रैक्टिवनेस एक आ जाती है। दूसरा एक जो ट्रिगर हुआ है ग्लोबली, जो यूक्रेन के वॉर में यूरोप का जो रोल है, अब उसकी जो चेंजेस जहाँ उस लेवल पे जो आ रहे हैं, उसमें ये समझ आ रही है कि नेटो के डिसरप्शन के बाद या टूटने, हो सकता है नेटो बिखर जाए, तो यूरोप को काफी हद तक स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, हर एक को अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा फ्रॉम अ डिफेंस पर्सपेक्टिव। और उस लिहाज से हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब ग्लोबल आउटपुट की तरफ भी एक एक झुकाव दिखा रही हैं। ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली कि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, बट बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में काम कर रही है। तो वहां पे अगर आपको कुछ होता है, और HAL का प्रोग्रेस देखिए, जो एयरफोर्स के साथ जो करार हो रहे हैं, नेवी के साथ जो शिपयार्ड्स के हो रहे हैं, सो एवरीवेयर देयर इज प्रोग्रेस दैट इज नाउ बीइंग सीन। तो वो जो ऑर्डर बुक पे खेल था, वो अब जाके रेवेन्यू विजिबिलिटी पे आने लगा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि री रेटिंग होगी, बट इसमें थोड़ा टाइम दीजिए। ये बहुत जल्दी यहाँ से और 20-25% बढ़ जाएंगे, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे एलिवेटेड होंगे, लोग दूसरी चीजें ढूंढने लगे। अच्छा, ये ऑयल एंड गैस इस पे आपका व्यू प्रकाश जी? आई मीन IGL MGL ने पिछले 10 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। मतलब आप सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे नज़र रखें, एक वो स्पेस हो गया। रिलायंस थोड़ा सा स्टेबल रहा है 1250 के आसपास, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं दिया है। बाकी अगर आप देखें, जब क्रूड रिट्रेस हुआ था टुवर्ड्स 69, तो OMCs में एक मूव था। अभी ऑयल एंड गैस में बेटर प्लेस्ड क्या है चेस करने लायक? देखिए OMCs में, ऑयल एंड गैस में जो OMC पॉकेट है ना, उससे मुझे तो हमेशा एक चीज समझ आई है कि इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस से ये हमेशा सस्ते रहे। ऑफ कोर्स IOC या HPCL कुछ एक आध हफ्ते में चले भी हैं, बट कोई खास ऐसे मूव नहीं आए कि आप को लगे कि ये महंगे हो गए या आउट ऑफ बाउंड्स हो गए। ये देखिए कि इनकी डिविडेंड यील्ड जो है, डिविडेंड देने की क्षमता है, और जब भी ये नीचे आते हैं तब आपको इनको एक्यूमुलेट करना है डिविडेंड पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो कैश जनरेट करते हैं उसको डिप्लॉय इनको करने की इतनी जगह नहीं है, तो फाइनली तो डिविडेंड के रूप में इसका आउटगो होता है, और उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन, एक चीज डेवलपमेंट हुआ है पिछले आई थिंक 4 दिन में, जो यूएस में LNG को लेके जो रुकावटें थी, जो केसेस चल रहे थे, वो वहां सब ग्रीन लाइटिंग हुई है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। अगर आप उसकी सूची देखेंगे, तो यूएस में करीब 6-7 नए प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए थे, कुछ कोर्ट में कहीं अटके हुए थे, कहीं परमिशंस नहीं मिली थी, अप्रूवल्स एनवायरमेंटल वो नहीं थे, वो सारे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि LNG सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। LNG सप्लाई हमारे लिए तो बहुत वो फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर, पावर, कई चीजें उस पर डिपेंडेंट हैं, और अगर सप्लाई सस्ती मिलती है, और LNG ट्रांसपोर्टेशन, जो टैंकर्स की अवेलेबिलिटी आज जो है वो पहले कभी नहीं हुई है, तो ये सब को इम्प्रूवमेंट होते हुए देख के मुझे लगता है गैस ट्रांसपोर्टर्स, उसमें खास करके गेल को अगर देखिए, समझिए गेल जिस भाव पे मिल रहा है, ये पिछले 1 साल पहले यहाँ ही किसी भाव पे था, और उसका बिजनेस जो है वो काफी हद तक ग्रो हो गया। बीच में एक ये आया था कि बहुत बड़ा केपेक्स करने वाले हैं, उस वजह से एक थोड़ा प्रेशर आएगा, वो अब हट गया है, जो प्रेशर था वो निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 175 180, पता नहीं कौन से जोन में है अभी, बट इस लेवल पे अगर लेते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये यूज करने की जो इनकी क्षमता है, जैसे LNG आउटपुट बढ़ता है, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फेवरेबल। सो ऐसी कोई चीज लीजिए जिसमें टैरिफ का इशू ना हो, एंड खपत हमारे यहाँ बहुत डिफाइंड है, और उसके लिए कोई नया केपेक्स करने की जरूरत। IT एक स्पेस है जहां अभी भी काफ़ी मामला डावाडोल है, खास तौर से जो US में हो रहा है उसके बाद से। बीच बीच में रैली आती है, लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर। यहाँ क्या व्यू बन रहा है आपका?
अनुज, आप आईटी की बात कर रहे हैं? हाँ, आईटी। आईटी में अनुज देखिए, दो चीज समझिए कि एक तो जो आईटी कंपनीज, जो जो फ्रंट लाइन आईटी कंपनीज हैं, जो जिनका बोलबाला बहुत है, जो हमेशा खबरों में रहती हैं, वो जो मैग्निफिसेंट सेवन जो हम लोग बोलते थे, उन पे से झुकाव हट के सीधा चाइनीज कंपनीज पे आ गया है। और जब से ये हुआ, कब से? उस दिन से हुआ है जब से डीप सीक पब्लिकली अवेलेबल हुआ। अब ये सुनने में आ रहा है कि डीप सीक इज गोइंग टू बी यूज, मतलब उसके बेसिस पे, उस प्लेटफॉर्म पे जो बना रहे हैं चाइनीज कंपनीज में, जो आईटी इकोसिस्टम बन रही है, वो इज फार मोर वाइब्रेंट, फार मोर स्केलेबल एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ हिंदुस्तान की। हम लोग अभी भी डिजिटाइजेशन और एआई सपोर्ट और ये सब चीजों की कामकाज की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में नए ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिलना थोड़ा सा दुर्लभ लग रहा है। और यूएस इटसेल्फ, वहां की कंपनीज को भी अपने आप की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कैसे पोजीशन करना समझना। कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात हुई थी घटने की, उसकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही। टैरिफ से क्या इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होगा, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। तो कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी आईटी कंपनीज को आए नहीं है, ना आएंगे। अब 3 महीने तो आपके निकल गए पहले साल के, इस साल के पहले 3 महीने। अब बाकी के 9 महीने में ऐसा क्या होगा जिससे आईटी में कोई रुख चेंज हो जाए? तो माई सेंसेस की इंडियन आईटी कंपनीज विल लैग बिहाइंड। ये चाइनीज कंपनीज पे एलोकेशन ज्यादा जा रहा है। जब मैं ग्लोबल फंड मैनेजर हूँ और मुझे आईटी में एक्सपोजर लेना है, एंड चाइना इज ऑफरिंग सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, तो मैं इंडियन आईटी कंपनीज में, और वैल्यूएशंस भी काफी कईयों की कंपनीज के, चाइनीज कंपनीज के बहुत सॉफ्ट है। अब इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि भाई चाइनीज कंपनी में आपको लगाना है, वहां से पैसा निकलता नहीं है, कब निकलता है, ये सब दुविधाएं रह सकती है। बट बाय एंड लार्ज अभी पैसा आईटी में एलोकेट नहीं होगा, तो उस वजह से आपके प्राइसेस पे, प्राइस वॉल्यूम एक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इट कुड लास्ट, आपको हो सकता है अगस्त सितंबर तक ये माहौल बना रहे, जब तक चाइनीज कंपनीज पैसा बटोर के जा रही है, वहां पे पैसा ज्यादा लग रहा है। अच्छा प्रकाश जी, इस पूरे कोलैप्स में भी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक रहा, फरवरी में रहा, मार्च में रहा, इवन फर्स्ट हाफ जी। तक सबसे स्टेबल कोई स्पेस थी वो था हेल्थ केयर। लुक एट हॉस्पिटल्स, आई मीन एंटायर स्पेस, चाहे वो ग्लोबल हो, Yes. चाहे वो मैक्स हो। अभी क्या पकड़ के चलना है इस स्पेस में जहां पे नहीं, आपको so ग्रोथ इसमें भी नजर आ रही you है? know, अगर अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को टटोले तो आपको याद होगा, मैंने नारायण हृदयालय कई बार मेंशन किया है कि मुझे एक ही कंपनी इस स्पेस में समझ आती है, जो जिसका बिजनेस मॉडल इतना रेजिलियंट, इतना, जिसको कहते हैं ना, मतलब उसमें बिना कोई एडिशनल लागत या मार्केटिंग स्पेंड या प्रमोशनल स्पेंड्स के, वो रेवेन्यू ग्रोथ आपको कायम रहेगा। उसका रीजन है कि ये हॉस्पिटल्स का डीमार्ट है। मतलब वो एफिशिएंटली काम करते हैं, सही प्राइस पॉइंट पे करते हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे आपको कंपटीशन कम है। ये बड़े वाले जो बिग बैनर चेन्स हैं, उनके साथ compete करके कि हम उससे सस्ता है, हम उससे अच्छा, ये सब चीज नहीं करते। ये मार्केट में भी, इस माहौल में आप देखिए नए हाइज बना रहे हैं। तो ये तो गिरावट में भी कुछ इसको खास हुआ नहीं था। लेकिन इस 1600 के आसपास, जो 1650 के आसपास है, इज इट एक्सपेंसिव? द आंसर इज नॉट येट, बिकॉज इसकी ग्रोथ विजिबिलिटी आपको यहाँ से भी 20-22% रेवेन्यू कैगर पे अगले 3-4 साल की दिख रही है। और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी कहीं ना कहीं स्केल के साथ आ ही जाते हैं। कोई नया नया हॉस्पिटल अभी नहीं बन रहा जिसमें आपको मार्जिन डिप्रेशन हो या कॉम्प्रेशन हो। माई सेंस इज, अभी भी अगर कोई हॉस्पिटल स्टॉक पसंद आए, अब तो हॉस्पिटल स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं तो लेने लायक नहीं बनते। बट आरओई बेसिस पे अगर आप देखें तो थोड़े महंगे लगने लगते हैं बाकी सारे स्टॉक्स। बट इस वाले में अभी भी मुझे लगता है, और या गिरावट आपको मिल जाए, गिरता ज्यादा नहीं है, लोड कम है थोड़ा सा, बट जब भी मौका लगे इसको आप ऐड। ओके, चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब माय प्लेजर। टॉपिक पे थैंक यू। बात करने के लिए।